हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल व्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे, और अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ यार, वीडियो पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज का पहला टिप ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि कितनी बार जो ऐसा होता है कि नमकीन, बिस्किट, चिप्स या कॉफ़ी पाउडर या जो भी हम हेल्थ ड्रिंक्स बच्चों को देते हैं जैसे बॉर्नवीटा वगैरह, वो अगर खुले रह जाते हैं तो उनमें सिलन आ जाती है, डगले से पड़ जाते हैं कॉफ़ी वगैरह में। तो उसका एक बहुत ही अच्छा आसान सा टिप्स है, ना आपको एयरटाइट डब्बे में बंद करना है, ना आपको पैकेट को जिप लॉक से बंद करना है। आप उठाइए उस सामान को ऐसे किसी और फ्रिज में रख दीजिए, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपका सामान बहुत अच्छे से रहेगा। ना कॉफ़ी में लम्प्स पड़ेंगे, ना बॉर्नवीटा में लम्प्स पड़ेंगे। आपको देखिए कॉम्प्लेन का डिब्बा भी पड़ा है मेरे इसमें, इनमें कहीं ख़राब नहीं होगा। कॉफ़ी का पाउच अगर खुला हुआ भी है तो भी आप उसे डायरेक्ट फ्रिज में रख दीजिए। कॉफ़ी का डिब्बा है तो भी आप फ्रिज में रख दीजिए, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इसके अलावा भी मैंने फ्रिज में बहुत सारे सामान रखे हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये टिप आपके बहुत काम आएगा, स्पेशली बारिश के मौसम में। आप देख सकते हैं कि जब अगर आप चिप्स वगैरह तलते हैं या फ्रैम्स तलते हैं तो उन्हें उठाकर फ्रीज में रख दीजिए, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, उनमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी, बिल्कुल सिलन नहीं आएगी। ये देखिए कॉम्प्लेन का डिब्बा, मैं अपना कॉम्प्लेन का डिब्बा इसी में रखती हूँ। बाकी ऐसा होता है ना, हल्का सा अपन ने गीला चम्मच डाल दिया या गीला चम्मच नहीं भी डाला तो भी उसमें एकदम से वो टाइट हो जाता है, जैसे कॉफ़ी पाउडर टाइट हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। खुला हुआ चिप्स का पैकेट हो आप वो भी फ्रीज में रख सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए बूंदी रायते के लिए मैंने जो बूंदी ला के रखी ना, उसको भी मैंने फ्रीज में रख दिया सॉरी। क्योंकि कभी हम देखते हैं कि बहुत दिनों की अगर जो बूंदी या नमकीन हो जाती है ना, उनमें तेल चढ़ जाता है, तो वो तेल नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगी बूंदी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो डब्बे रखे हैं मैंने रेड कलर के, उसमें बहुत सारे किचन के सामान रखे हुए हैं। जो भी सामान आपको लगे उसे फ्रिज में रख दीजिए, और अगर आपको कुछ लगे कि इसमें फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सेकंड टिप है हमारा पॉलीथीन से लेकर। पॉलीथीन में हम सब्जियां या बहुत सारी दूसरी चीज़ें रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो भी उनमें सामान रख के ले जाते हैं, तो जो सिंपल नॉट होती है वो तो इजीली खुल जाती है, जैसा कि आपने पहले वाली पॉलीथीन में देखा था। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि इस तरह की नोट लग जाती है, तो उसे खोलने का बहुत इजी तरीका है। जो अपने से नहीं खुलती ना, उस नोट को आप इस तरह से खोलिएगा कि देखिए मैंने एक पॉलीथीन का एक साइड जो है उसको अच्छे से रोल करना शुरू किया है। कि देखिए आप बहुत अच्छे से इसको अच्छे से रोल कीजिए, घुमाते रहिए, वो एकदम से टाइट स्टिक की तरह हो जानी चाहिए। अच्छे से जब वो टाइट हो जाए, तो मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको कि अच्छे से जब टाइट हो जाए तो आप इसको पीछे की तरफ प्रेस कीजिएगा। अभी मैं दिखाती हूँ, अच्छे से इसको टाइट होने दीजिए, अच्छे से इसको घुमाइए कि बहुत टाइट हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये स्टिक की तरह हो गई है बिल्कुल। अब इसको आप पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। ये देखिए जैसे ही हम इसको प्रेस करते ना, ये ईजीली पीछे की साइड से निकल जाएगी। ये देखिए कितना इजीली निकल गया। बहुत टाइट नोट होगी पॉलीथीन की, वो भी बहुत इजीली निकल जाएगी। ये परेशानी बहुत लोगों के साथ होती है, बहुत आम परेशानी है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप रोल कीजिए इसे और आराम से इस पॉलीथीन को आप खोल सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा प्लांट को लेकर। ये देखिए मैंने अपने गेस्ट रूम में एक प्लांट लगाया था, आपको इसमें भी 4 लीव्स दिख रही होगी। इसमें आई थी टोटल 7 लीव्स, जिसमें से 3 लीव्स ऐसी थी कि जैसे ही मैंने उसको प्लांट को नर्सरी से लाकर पोट में लगाया ना, तो धीरे धीरे करके एक पत्ती उसमें से सूखती जा रही थी और मैंने उनको कट करके डाल दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि धीरे धीरे तो ये सारी पत्तियाँ ख़राब हो जाएगी। जैसे देखिए ये लास्ट वाली पत्ती जो मेरी ख़राब होते होते बच गई, ये भी सूखने ही वाली थी। इतनी सूखी कि मैंने सोचा कि यार अब कुछ तो इसका आइडिया लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहीं पढ़ा और सुना कि इसमें आप है ना नीम का पाउडर ला के डाल दीजिए, नीम खली जिसे बोलते हैं। लेकिन वो नीम खली अभी इस मौसम में, बारिश के मौसम में नीम सुखा नहीं सकते हैं। तो मैंने लिया 1 गिलास में पानी, और उस पानी के अंदर डाला मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी आप सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक होती है, इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। तो इसको मैंने 1 गिलास पानी में मिलाया और प्लांट में ले जाकर डाल दिया। तो जो प्लांट की पत्ती आप देख रहे थे कि ये 4th वाली जो पत्ती सूखने वाली थी, वो मेरी जो सूखने से वहीं स्टॉप हो गई, और इसके लास्ट के जो 4 पत्ते हैं वो सूखने से बच गए। तो इस प्रकार मैंने अपने इस प्लांट को बचा लिया है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी समस्या आ रही तो आप उसका सॉल्यूशन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है हमारी रबर बैंड्स को लेकर। कई बार हम जब रबर बैंड्स लेकर आते हैं और बहुत दिनों तक अगर
कुछ रबर बैंड्स बच जाते हैं, यूज़ में नहीं आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, एक दूसरे के चिपक जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ कि उन रबर बैंड्स को लाने के बाद आप उन पर छिड़क दीजिए इस तरह से टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर छिड़कने से क्या होगा कि वो एक दूसरे के चिपकेंगे नहीं, चाहे आप कितने ही दिनों तक उनको भी संभाल कर रखिए। और ज़्यादा दिन हो जाएंगे, आपको रबर बैंड्स यूज़ नहीं आ रहे हैं इतने सारे, तो भी उनको आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद रबर बैंड्स को आप किसी भी कंटेनर में भर कर रख लीजिए, चाहे कांच का हो चाहे प्लास्टिक का हो। और यहाँ पर आप जो एक्सपायरी डेट वाला हो जाता है ना टैल्कम पाउडर, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से रबर बैंड्स पर हमने टैल्कम पाउडर लगा दिया है। नेक्स्ट टिप हमारी है मिठाई के डिब्बे को लेकर। मिठाई के डिब्बे अक्सर हम जहाँ भी रखते हैं वहाँ अपने आप से चींटियाँ आने लग जाती। चींटियों को है ना एक अलग सी खुशबू आती है मिठाई की। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, एक कटोरी में हमने लिया थोड़ा सा पानी और उसमें हमने डाल दिया एक कपूर, छोटा सा टुकड़ा। ये देसी कपूर है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। इसका एक मैंने छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, आप कोई सा भी कपूर ले सकते हैं। जब ये कपूर इस पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक कॉटन लेंगे छोटा सा, और उस कॉटन को लेकर हम मिठाई के डब्बों पर ये पानी लगा देंगे। सब तरफ इसके बाहर की साइड में हम इसको अच्छे से लगा देंगे। तो जैसे ही हम इसको लगाएंगे और इसको सूखने के बाद हम डब्बों को रख देंगे, तो इसकी जो खुशबू है उससे चींटियाँ बहुत ही दूर रहेगी। वो बिल्कुल भी मिठाई के डब्बे के पास आकर नहीं झाँकेगी। और आप देख सकते हैं कितना इजी टिप है ये। बस हमें कॉटन लेके और इस पानी को मिठाई के डब्बों के बाहर लगाना है, चाहे वो डिब्बा कैसा भी हो, स्टील का, प्लास्टिक का या फिर कागज़ का। नेक्स्ट टिप हमारी आती है कि आप देख रहे हैं ड्रॉवर, जिसके अंदर मैंने स्पून, नाइफ वगैरह सब चीज़ रखी है। इसमें हम कभी कभी चिमटा भी रख देते हैं। मैं तो अपना चिमटा इसी में रखती हूँ, लेकिन क्या होता है कभी कभी जल्दी में हम इस तरह से रखते हैं और जब बंद करने लगते हैं तो ये चिमटा अटक जाता है और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। वैसे भी चिमटे थोड़े चौड़े होते हैं तो स्पेस गिरते हैं, चाहे हम ड्रॉवर में रखें चाहे इसे बाहर हैंग करके रखें। तो इसके लिए हमें क्या करना, बहुत छोटा टिप है, एक रबर बैंड लेना है। जैसे कि मैंने एक रबर बैंड लिया है और इसके दोनों मुंह को पास में चिपका कर इस रबर बैंड को यहाँ पर लगा दिया है। तो हम देखेंगे कि ये जो चिमटा है बहुत ही है ना स्लिक सा हो गया, बिल्कुल पतला सा हो गया। अब इसे हम कहीं भी रखें, चाहे ड्रॉवर में, चाहे इसे हैंग करके या लटका कर रखें, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा और बहुत ही कम स्पेस घेरेगा। तो ये टिप बहुत काम आएगी। बहुत छोटी टिप है लेकिन बहुत काम आएगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको मेरे सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब